नमस्कार साथियों। तो आज है 2 मार्च 2026। दोस्तों वैसे आज मार्केट में हो या पोर्टफोलियो में हो, काफ़ी तबाही तो हो चुका है। और वैसे भी कल यानी 3 मार्च को होली की वजह से मार्केट क्लोज रहेगा। तो चलिए आज पूरे दिन की कुछ मार्केट से रिलेटेड वाइटल जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि परसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले कवर करते हैं कि आज हमारे मनी कंट्रोल की जो एनालिस्ट ने क्या कहा, ये देख लेते हैं आज क्लोजिंग के बेस पे आगे क्या हो सकता है। देखिए टेक्निकल व्यू, बेयर कुड स्ट्रेंथ इफ निफ्टी ब्रेक बजट डे लो। बजट डे लो मतलब मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए बजट के दिन आपको पता होगा, मतलब 1 फेब के दिन जो निफ्टी 50 एकदम से नीचे ड्रॉप हो गया, तो उसके बाद एकदम से रिकवर किया था। इवन आज भी अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 जहां पे सपोर्ट मिला था 24,603 पॉइंट पे, और बजट के दिन एग्जैक्टली मैं आपको लिख के देता हूँ, लगभग 24,500 तक पहुंच गया था। तो यहाँ पे इस एनालिस्ट के हिसाब से ये जो लो है, इसको ये अगर ब्रेक हो गया, बाजार बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली बेयरिश हो सकता है। बियर कुड स्ट्रेंथ मतलब और ज़्यादा बेयरिश हो सकता है इफ निफ्टी ब्रेक बजट डे लो। यूएस ईरान टेंशन लिफ्ट भिक्स जो कि वॉलेटाइल इंडेक्स को 9 महीने हाई तक पहुंचा दिया। 59,000 क्रूशल फॉर कंटिन्यूड बैंक निफ्टी वीकनेस। सो बैंक आज काफ़ी गिरा है, जबकि बैंक इसके पहले काफ़ी स्टेबल भी था। और आज बैंक 60,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। बाय द वे एक शॉर्टर रेंज भी मेंशन किया इन्होंने, 24,500 से लेके 25,000, क्योंकि अभी 25,000 ब्रेक करके नीचे आ चुका है और वैसे आज 25,000 के जस्ट नीचे रेजिस्टेंस भी मिला है। खैर दोस्तों कल तो होली है, तो जिस वजह से इस वीडियो में हम जो आखिरी 3-4 मिनट पे मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट कवर करते हैं वो आज नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। ठीक है, तो कल मिस मत करना, देखना सेम टाइम की वीडियो। तो चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट जानकारी शेयर करता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए और समझते जाइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए, आज भारत की करेंट अकाउंट डेफिसिट डेटा आउट हुआ, और डेफिसिट इस बार थोड़ा सा वाइड हो चुका है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं, याद रखना। देखिए डेफिसिट जितना कम होगा उतना अच्छा, सरप्लस जितना बढ़ेगा उतना अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अच्छा कितना बढ़ा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए जो आपके पहले था 11.3 बिलियन डॉलर, जो कि जीडीपी की, भारत की जो टोटल जीडीपी है उसकी 1.1%। इस बार जो डेटा के हिसाब से, मतलब ये जो क्वार्टर थ्री के डेटा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक डेटा के हिसाब से 13.2 बिलियन डॉलर पे आ चुका है। मतलब भारत की जो आज टोटल जीडीपी है उसकी 1.3%। ओके, ये आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर किया। उसके बाद आ जाइए, भारत की आज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ, ये डेटा आउट हुआ है, जो कि 4.8% की इस बार ग्रोथ हुआ है। बट स्टिल पिछले मंथ के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ा कम। लास्ट मंथ के हिसाब से थोड़ा कम। लास्ट मंथ मतलब आपके दिसंबर पे ये था आपके 7.8%। इस बार ग्रो तो किया, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो तो हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, 4.8%, जो पिछले मंथ के हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो रिपोर्ट है आपके, भारत की क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट इस बार बहुत बढ़िया रहा, जो कि लगभग 6.15% इंक्रीज हुआ, 720.76 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुका है। अच्छा ये डेटा अच्छा रहा, जो लास्ट ईयर में था 679.02 बिलियन यूएसडी, इस बार बढ़ के 720.76 बिलियन यूएसडी पे पहुंच चुका है। 6.15% की इस बार जंप रहा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आपके यहाँ पे एक व्यक्ति है, इनका नाम है अजय श्रीवास्तव, मार्केट एनालिस्ट। इनकी तरफ से कहा गया फॉरगेट इक्विटीज, मतलब इक्विटीज को हटाइए, लोड अप ऑन गोल्ड एंड माइनिंग स्टॉक्स। देखिए इनकी बात मैं कहूँगा, देखिए कभी भी किसी को 100% फॉलो मत करना, मैं बार बार कहता हूँ, खुद अपने दिमाग यूज़ कीजिए, उसके बाद डिसीजन लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से इनकी बात 30-40% सही है, क्योंकि देखिए ये तो फैक्ट है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन खास करके डोनाल्ड ट्रम्प आने के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि गोल्ड एंड सिल्वर में ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा, तो इनकी बात काफ़ी हद तक सही है। और उसके साथ साथ ये भी सही है कि इन्होंने जैसे कि मतलब इतनी आसानी से मेंशन की फॉरगेट इक्विटीज, ये बात भी सही नहीं है। ठीक है, मैं देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सुनना ना सुनना आपके ऊपर है। गोल्ड के ऊपर निवेश करना अच्छी बात है,
चाहे ETF हो, म्यूचुअल फंड हो, बट याद रखना गोल्ड पे ना अपने पोर्टफोलियो की ऐसा मत करना कि 50% या 40% वेटेज दे दिया। 10 to 20% मैक्स, 20% मैक्स, 10% मैं कहूँगा ठीक ठाक बैलेंस, इतना ही वेटेज देना। ठीक है, ऐसा मत करना कि अभी गोल्ड बढ़ रहा है मतलब एकदम आग बंद करके आपके जो टोटल पोर्टफोलियो, मान लीजिएगा आपके 100% की पोर्टफोलियो है, आपने 40-50% गोल्ड में डाल दिया। ये हरकत मत करना, चाहे कोई भी कहे। ठीक है, अब उसके साथ साथ खुद भी विचार करना इस बारे में। अच्छा, फिर आ जाइए आपके आज RBI गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट। पॉलिसी रेट्स लाइकली टू स्टे सेम और गो लोअर। तो देखिए, ये फैक्ट है कि रिसेंटली भारत की CPI इन्फ्लेशन डेटा, GDP डेटा आउट हुआ आपके फरवरी पे, ठीक ठाक रहा। बाकी PMI डेटा, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी ऑलरेडी हमने देखा कि 2025 में काफ़ी रेट कट हो चुका है और 2026 की जो MPC मीटिंग में इस बार अनचेंज रखा गया। और इस बार RBI गवर्नर साहब की तरफ से भी कहा गया कि अभी जो स्थिति है पॉलिसी रेट अनचेंज रखा जाएगा, मे बी अगले MPC मीटिंग में। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आपके एमकाई ग्लोबल की तरफ से ये रिपोर्ट आया। एमकाई ग्लोबल का कहना यह है कि निफ्टी में फेस शॉर्ट टर्म प्रेशर अमिड US ईरान टेंशन। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशराइज्ड हो सकता है मार्केट, जो ऑलरेडी आज ही हमें देखने को मिल गया। रिकवरी कुड बी सीन इन 1 to 2 वीक्स। तो अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर रिकवरी भी हो सकता है। ये एमकाई ग्लोबल एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म का स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट आ रहा है इस बार जेफरीज की तरफ से। जेफरीज कॉल इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, अलग अलग ब्रोकरेज, अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग लोग की अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, आपको दोनों ही पक्ष सुनना चाहिए। कोई कह रहा है कि देखिए मार्केट में, जैसे कि अभी ये जो व्यक्ति था, किधर गया, हाँ ये जो व्यक्ति था, इन्होंने कह दिया कि फॉरगेट इक्विटीज को हटाइए, गोल्ड एंड माइनिंग स्टॉक को फोकस कीजिए। ठीक है, लोड करने के लिए कहा। अभी देखिए जेफरीज ने कह रहा है कि ये जो जंग चल रहा है इजराइल ईरान या US के बीच, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे ना मैं अक्सर देखता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब सुने तो सुने किसका, क्या इसका सुने या मतलब A का सुने, B का सुने या XYZ की सुने। सिंपल बात, हमेशा पेशेंस रखिए। वो तो लॉन्ग टर्म में है, और उसके साथ साथ देखिए हर एक गिरावट अगर इंटरनल कोई इशू नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। तो आप गोल्ड में निवेश करें, मार्केट मतलब शेयर में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें, ये सर आपके ऊपर है, ये मैं आपको कहूँगा। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ जेफरीज ने ये भी कहा है कि देखिए वॉन हरमुज मतलब वो स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जो पतली सी जगह जहाँ से मैं आपको बार बार कहता था ना कि इसमें 20% जो ग्लोबल ऑयल की ट्रेड होता है, भारत भी वहाँ से बहुत खरीदते हैं। सऊदी फौदी सब वहाँ से ही, मतलब सऊदी से जो भारत खरीदता है ना, वो बीच वाली पार्ट से ही आता है। अभी तो सुनने को आ रहा है कि वो बंद भी कर देगा। क्रूड शॉक रिस्क फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं जो रिफाइनरी कंपनी है उनके लिए थोड़ा सा टफ ये सिचुएशन होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा फिर देखिए एक और रिपोर्ट आया कि ऑयल, राइस, टेक्सटाइल एंड मोर द कॉस्ट इंडियंस मे हैव टू पे फॉर ईरान इजराइल वॉर। तो ये जो जंग चल रहा है, जिसके कारण जो भारत को एक्चुअली इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे, ऑयल, राइस, टेक्सटाइल एंड और भी कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें हो सकता है। क्योंकि देखिए मेनली जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, उसी रास्ते के थ्रू, याद रखना उसी रास्ते के थ्रू। तो जिस वजह से थोड़ा सा कह सकते हो कि ट्रेड में प्रॉब्लम आ सकता है, बट शॉर्ट टर्म बेसिस पे याद रखना। अब ये जंग मुझे नहीं लगता कि रशिया यूक्रेन जैसे चलेगा, कुछ दिन या कुछ हफ्तों की मैक्सिमम होगा, उसके बाद आराम से सब ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए एक और अपडेट है। अच्छा इसके साथ साथ आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए, देखिए हम लोग ना अक्सर एक ही चीज़ों पे हम बिजी हो जाते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ कि कनाडा की प्राइम मिनिस्टर भारत में सफर में आए थे, भारत की सफर में आपकी फरवरी के आई थिंक 27 को। और यहाँ पे जो सुनने को मिल रहा है, देखिए बहुत सारे एग्रीमेंट, MOU यहाँ पे साइन तो किया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत ने दोस्तों मौके का पूरा फायदा उठा लिया। $1.9 बिलियन की लैंडमार्क यूरेनियम सप्लाई की डील साइन किया। यूरेनियम आप बता रहे हो, समझ पा रहे हो, यूरेनियम में खास करके जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका डील साइन किया है, जिसके थ्रू न्यूक्लियर बम बनता है। इवन आज की डेट में देखिए सिर्फ मैं कहूँगा यूरेनियम न्यूक्लियर बम बनाने में सिर्फ नहीं, जो बम बनाने में आपके जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो यूज़ होता है। और ओवरऑल बात करें, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है
ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग की यूज़ लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत, मैं कहूँगा, स्मार्ट डील साइन किया है लॉन्ग टर्म व्यू से भारत ने कनाडा के साथ, ठीक है। अच्छा भाई, तब इस टॉपिक को और भी बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, उसको देखना प्लीज़ मत भूलिएगा, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले दोस्तों, आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों, पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, उसको तो प्रेस करना, उसके साथ साथ ऑल बटन पे प्रेस भी करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आप तक पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है। अब देखिए, आपका एक सब्सक्राइब करना भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार की जानकारी, अपडेट, डेटा आप तक पहुंचाने के लिए, तो कृपया करके सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, अब देखिए, बात ऐसा है कि देखिए, ये जंग के कारण एक तरफ जहाँ पे दुनिया भर की मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, इंडियन मार्केट गिरा, एशियन मार्केट गिरा, यूरोपियन मार्केट गिरा इस दोपहर को। भाई, जिन देशों के बीच ये जंग चल रहा है ना, आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे। इसराइल की मार्केट आज रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी, देखते जाइए अंत तक। यूएस मार्केट गिरना तो बहुत दूर की बात है, शुरू में थोड़ा बहुत गिरा था, भैया अभी रिकवर कर रहा है। यूएस में लोकल टाइम 11:53 कितना नीचे, 0.12% नीचे। हंसी भी आ रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ कि भाई, मतलब जो लड़ रहा है, जो भिड़ रहा है, वहां का मार्केट एकदम स्टेबल है। भाई पिट रहा है बाकी दुनिया, सिर्फ भारत बोलना भी गलत होगा, आज पूरे दुनिया भर की मार्केट गिरा है, ठीक है। नैस्डैक को आप क्या कहेंगे? नैस्डैक को आप क्या कहेंगे? 0.34% पॉजिटिव में चल रहा है, जबकि शुरू हुआ था 1%, 1.5% नीचे, गैप डाउन, रिकवरी दे देते अभी पॉजिटिव में आ चुका है, वो भी 0.33% ऊपर चल रहा है। बाय द वे, एक खुशी खबर ये है कि कुछ हद तक यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन कह सकते हो कि कम हुआ है, कुछ ऐसा खबर आया है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसके कारण आज सुबह से गोल्ड की प्राइस जो इतना स्पाइक कर गया था, लगभग अराउंड कितना चला था, 2-3% ऊपर आराम से था, अभी देखिए गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर मेनली गोल्ड डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा गोल्ड के अंदर डिमांड बढ़ेगा, गोल्ड के भाव बढ़ेगा, जैसे जैसे टेंशन कम होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगा, गोल्ड की प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलेगा। और फिलहाल सिल्वर की प्राइस एकदम से नीचे आ चुका है, काफ़ी नीचे आ चुका है, मतलब सुबह में तो कितना था, 96 पर आउंस पे चल रहा था, मैं अगर गलत नहीं हो तो। अभी आप देखिए $87.655 पर आउंस, लगभग 6% की गिरावट। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल टेक्निकल व्यू से। बाय द वे, देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगा, ये तो टोटली प्रिडिक्टेबल था, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। फिलहाल अभी 5.5-6% ऊपर चल रहा है, बट सुबह जितने ऊपर पहुंच गया था 7-8%, उससे तो मैं कहूँगा बेटर प्लेस में है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि ऑयल प्राइस अगर बढ़ता गया, जो सीपीआई इन्फ्लेशन पूरे दुनिया की, सिर्फ भारत की नहीं, वो अगेन स्पाइक करेगा, याद रखना। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा गिरावट हुआ, कल तक तो हमने देखा था अराउंड 91 रुपये के आसपास चल रहा था यूएसडी के अगेंस्ट में, अभी देखिए बढ़ के 91.66 पे पहुंच चुका है, मतलब जो प्राइस बढ़ गया और वैल्यूएशन घट गया, ठीक है। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि कुछ इंडियन कंपनी की जो एडीआर वर्जन पे, याद रखना, फिर से यहाँ पे विप्रो इन्फोसिस की एडीआर वर्जन क्रैश होने लगा, 4% नीचे, विप्रो एडीआर 4% नीचे शुरू हुआ यहाँ पे, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट, अभी देखिए 4% नीचे चल रहा है। और दूसरी तरफ आपके इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी कुछ अच्छी प्लेस में नहीं है, 1.91% नीचे चल रहा है। पर उस हिसाब से बैंक थोड़ा सा ठीक ठाक फिर भी लग रहा है, मतलब अगर आप मूवमेंट देखेंगे, नीचे की तरफ नहीं है, या तो साइडवेज या तो अपसाइड। आईसीआईसी बैंक देखिए, आईसीआईसी बैंक परसेंटेज वाइज नीचे है, बिकॉज आज इंडियन मार्केट में गिरा है ना, बट मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लैट है, या तो बीच बीच में थोड़ा बहुत ऊपर भी जा रहा है। अच्छा, सेम एचडीएफसी बैंक नीचे है, ये बेसिकली एडजस्टमेंट, बट अभी फिलहाल जो है आईटीज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि इन्फोसिस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विप्रो, और जिसके कारण अभी देखिए यूएस मार्केट तो रिकवर कर रहा है, पर हमारे जो गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर है वो उतना भी रिकवर नहीं किया। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। उतना अच्छी प्लेस में नहीं है गिफ्ट निफ्टी, और उसके पीछे रीज़न अभी यही आईटी सेक्टर है। ये देखिए 10:24 की जानकारी, रियल टाइम डेटा 24,926 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, यहाँ पे कितना होगा, 35 पॉइंट, और उधर 26 पॉइंट देखा ना, रफली हुआ तो उधर 25 ही पकड़ लेते हैं, 35
और उधर 25, कितना होगा 60, 60 है ना। तो 60 पॉइंट ऊपर चल रहा है और ये आपके मार्च की फ्यूचर है। ये जो फ्यूचर है ये मार्च की फ्यूचर है, तो मतलब अभी जो है जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की सेंटिमेंट उतना भी अच्छा नहीं है, प्रीमियम को अगर हम एडजस्ट करें तो। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ देखिए, यहाँ से न्यूज़ तो आया है जिस वजह से आपके आईटी सेक्टर में आपकी विप्रो इन्फोसिस फिर से पिट रहा है, बैंक फिर भी स्टेबल है, बट स्टिल कल तो छोड़िए, होली की वजह से मार्केट क्लोज रहेगा। और देखना होगा कि परसों क्या होता है फिर से। ठीक है, इस बीच में अगर कुछ और जानकारी मिल गया मुझे मिडनाइट पे हो या अर्ली मॉर्निंग पे, तो डेफिनेटली आपको मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम में। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की। बाय द वे, जो प्रेडिक्शन था या एक्सपेक्टेशन था कि आज एफएस की सेल ऑफ होगा, वैसा ही हुआ। एफएस ने आज 3,295 करोड़ बेचा है। और डीआईएस ने लास्ट डे की तरह, लास्ट डे मतलब फ्राइडे भी हमने देखा था कि एफएस ने बेचा था कितना 7,500 करोड़ के आसपास, और डीआईएस ने खरीदा था आई थिंक कि कितना 10,000 करोड़ के आसपास, फ्राइडे की बात है। और आज की डेट में भी सेम इक्वेशन, एफएस ने बेचा 3,295 करोड़ की शेयर, डीआईएस ने खरीदा 8,593 करोड़ की शेयर। तो देखिए यहाँ पे एफएस की देखिए डीआईएस की खरीदने से इंपॉर्टेंट है एफएस की खरीदना, जो आपको मैं बार बार कहता हूँ। डीआईएस की खरीदने से क्या होगा, मार्केट एकदम से क्रैश नहीं हो जाएगा। मार्केट एक ठीक ठाक, आप कह सकते हो कि अगर गिरावट हुआ भी तो ठीक है, एक स्टेबल पोजीशन पे रहेगा, बहुत ज़्यादा एकदम से धस नहीं जाएगा। बट एफआईएस के खरीदने से क्या होगा, मार्केट स्टेबल भी रहेगा और धीरे धीरे रिकवर भी करेगा, जो फरवरी में हमें देखने को मिला था। ठीक है, अच्छा आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए मिडिल ईस्ट में तो अभी पूरा कैओस मचा चुका है। बहुत सारी जानकारी है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, देखना मत भूलना। इस वीडियो में इसलिए जानबूझ के कवर नहीं किया इस वीडियो में, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है, और जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था, भाई जंग चल रहा है आपके यूएस इजराइल ईरान के बीच, और उन सब जगह की मार्केट आज रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो अपडेट है ये आपके TA-35 टेल हबीब, मतलब आपके इसराइल की कैपिटल, उसका जो मार्केट है TA-35 टॉप इंडेक्स, कितना परसेंट ऊपर क्लोजिंग दिया, 4.5% ऊपर। पता है आज रिकॉर्ड हाई टच किया, ये देखिए आज इंटरडे हाई कहाँ पे टच किया, 4,330 पॉइंट पे। ये देखिए ये इसकी रिकॉर्ड हाई है। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या राय है या ओपिनियन है, विचार है, जो भी है कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है। बट दुनिया भर की मार्केट दोस्तों आज पिट गया, सिर्फ यूएस और इजराइल की मार्केट ही अभी ठीक ठाक चल रहा है। चलो मार्केट से रिलेटेड दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। और याद रखना, देखिए परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहे हैं बुधवार के दिन, तो कल रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा सेम टाइम पे, ठीक है, उसको देखना मत भूलना, उस पर हम मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।